स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत। जिस तरह से हमने कोशिश की कि आप लोगों तक जो भी नई स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है हमारी जारी है। आज हम ICDS के ऑफिस में हैं और ICDS के जॉइंट डायरेक्टर दविंदर सिंह कटोच जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने की कि ICDS वाले जो भी हैं इनकी नई स्कीम्स हों या कोविड के चलते हुए जो भी इनकी तरफ से स्कीम्स चलाई गई बच्चों के लिए वो क्या क्या थी और नई स्कीम्स आने वाले टाइम में या फिलहाल जो इनकी स्कीम्स चल रही हैं वो क्या क्या हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दविंदर सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। सर, हमने एक एपिसोड चलाने की कोशिश की है कि जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं लोगों तक पहुंचाएं, लोग अवेयर हो जाएं और लोग उसका जो भी है लाभ पूरी तरह से उठा पाएं। तो आज आप हमारे साथ जो भी स्कीम्स हैं या जो कोविड के चलते हुए जो भी आपने वर्क किया थोड़ा सा साझा करें ताकि हम लोगों तक पहुंचा पाएँ। जी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा डिपार्टमेंट जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम्स का, जिसमें पूरे J&K के UT जो हमारा पूरा UT है उसमें 20 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरा मॉनिटर करते हैं हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, हमारे आंगनवाड़ी बेनिफिशरीज और दूसरे जो बेनिफिशरीज जो इस डिपार्टमेंट में और इस हमारे सर्विसेज में आ रहे हैं, कवर होते हैं। और इनके अलावा DPOs, जिनको हम DPO बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स, उनके बाद उनके उस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हेड CDPOs करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स करते हैं। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स के नीचे जोन्स बने होते हैं और फिर उनके जिनके नीचे जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर के नीचे फिर आंगनबाड़ी सेंटर्स होते हैं। और पूरे UT में हमारे 28,000 के करीब आंगनबाड़ी सेंटर जो है चल रहे हैं, फंक्शनल है, जिनको आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी हेल्पर जो वहाँ पे चला रहे हैं। अब इनमें सेंटर्स में हमारे बेनिफिशरीज जो ग्रुप है वो 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं जिनको हम न्यूट्रिशन देते हैं। और हमारे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो सर्विसेज आती हैं वो सबसे पहले पोषण है, जिसको हम पोषण अभियान के तौर पर भी मनाते हैं कभी। पोषण मीन्स न्यूट्रिशन, जो कि हम देश से, हमारे कंट्री से माल नरिशमेंट को हटाना। हमारे जितने भी बच्चे जो पोषण के शिकार होते हैं तो उसको रेफ़र किया जाता है, आइडेंटिफाई करेंगे, रेफ़र करेंगे और उसका इलाज जो है और उसको प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है और उसको नॉर्मल अपनी हेल्दी उस हेल्दी जो पोजीशन में लाया जाता है। एक तो स्कीम ये। दूसरा हमारा एक बेनिफिशरी ग्रुप है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए 5,000 की कैश इंसेंटिव स्कीम होती है फर्स्ट बर्थ के लिए, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट्स में उनको स्कीम जो दी जाती है। फर्स्ट 1,000, सेकंड इंस्टॉल जो है 2,000 एंड थर्ड इंस्टॉल जो है आफ्टर बर्थ 2,000 मिलती है। तो ये भी एक हमारी बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें हम 100% जो है लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये इसके अंदर आती है और एंटाइटल्ड हैं उसमें। सर, ये जो आपने स्कीम बताई है ये फर्स्ट बेबी जो रहता है उसके साथ, फर्स्ट लाइव बेबी के साथ ही ये स्कीम चल रही है अभी जी। इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट हमारी सर्विस है वो आधार जनरेशन है। आधार जनरेशन और आधार सीडिंग वगैरह हम अपने जो बेनिफिशरी का भी करते हैं। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के थ्रू हो रहा है और हमारे आधार ऑपरेटर्स हैं वो पूरे J&K के UT में ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा SAG एक स्कीम है जो कि स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स होती है, 11 से 14 साल की उम्र की लेडीज़ के लिए, ये बच्चियों के लिए स्कीम है जिसमें उनको ट्रेनिंग और की जाती है, काउंसलिंग की जाती है और उनको न्यूट्रिशन भी मिलती है। अब हमारा इसमें जो पेंडेमिक चल रहा है, सेकंड वेव में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज़ यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि 11 से जो भी एज की बच्चियाँ हैं उनको किस प्रकार की जो ट्रेनिंग या किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग इनको दी जाती है जैसे स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है,
कोई ना कोई जैसे कि काम, जैसे कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो गई और कोई किसी चीज़ की ट्रेनिंग हो गई कि वो अपने आप में उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो कुछ ना कुछ करें, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कूल वो होती हैं, तो इसलिए उनको 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 एंगेज और उनको स्किल्ड बनाने के लिए। तो दूसरा आप पूछ रहे थे कि ड्यूरिंग सेकंड वेव में हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या किया। उन्होंने आशा वर्कर्स के साथ जाके डोर टू डोर उनका सर्वे किया है बेनिफिशरीज का, लोगों का, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए उनको मोटिवेट किया, वैक्सीनेशन उनको जो हो रही है इसमें। और दूसरा हमारा SNP जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो भी डोर टू डोर ही पैंडेमिक में चल रहा है और बेनिफिशरीज को वो दे रहे हैं। रिसेंटली एक और ऑनरेबल LG साहब ने अनाउंस किया था कि 5 बेडेड जो हॉस्पिटल जो जिसको बोलते हैं कोविड केयर सेंटर जो है वो हर पंचायत में बनाना है। इसके लिए भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स के साथ उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा जो वर्कर्स ने और दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट्स ने मास अवेयरनेस की है SOPs को फॉलो करने के लिए, प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं वो लेने के लिए, और बहुत सी अवेयरनेस जो CBEs के थ्रू हमारे UT में जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स की ही से हो रही हैं। तो ये मेन जो है हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे डिपार्टमेंट का इस दौरान, तो ये है हमारा। सर इसके साथ हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ जगह हम जिस तरह से कहीं पे दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे फिलहाल नहीं है। उस चीज़ के लिए मीन्स कितनी जल्दी डिपार्टमेंट थोड़ा सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आंगनवाड़ी सेंटर जो है हर नुक एंड कॉर्नर में, रूरल एरिया में भी जाएंगे आप, वहाँ पर भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं। ये पॉपुलेशन के हिसाब से आंगनवाड़ी सेंटर जो है सैंक्शन किए जाते हैं। जिस एरिया की पॉपुलेशन जैसे कि 200 से ऊपर है, 300 से ऊपर, अलग अलग जो है कि कैटेगरी के लिए है, या जहाँ पे डिमांड आती है तो वो हमें डिमांड आ जाती है कि इस एरिया में आंगनवाड़ी सेंटर की ज़रूरत है, फिर वो उसको अकॉर्डिंगली वो जो हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे आंगनवाड़ी सेंटर है हमारे अभी UT में। जी। उसके साथ अगर हम बात करें जिस तरह से अगर न्यूट्रिशन की बात की जा रही है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है और ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें जो हैं लोगों को मिल रही हैं थोड़ा सा? हाँ, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा डिपार्टमेंट जो है पैंडेमिक में 0 से 6 साल के बच्चे अभी आंगनवाड़ी सेंटर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनको राशन जो है, ड्राई राशन जिसको बोलते हैं, टेक होम राशन जिसको बोलते हैं, वो डोर टू डोर जो उनको हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के ज़रिए जा रहा है वहाँ पे। और राशन जो जाता है वो एज पर रेसिपी ही जाएगा, जैसे मंडे को क्या उनको देना है, ट्यूसडे को क्या देना है, वेडनेसडे को, थर्सडे को, वो रेसिपी बनी होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी कमेटी होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो SNP हमारा है वो डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी जो प्रोक्योरमेंट है उसके हिसाब से ही जो ले रहे हैं हम, जो कि पंचायत लेवल में ही ले रहे हैं, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है। हर एक बेनिफिशरी के जो है वो राशन मिल रहा है वहाँ पे। सर लास्ट में आपसे यही जाना, जिस तरह से अगर हमारे चैनल के माध्यम से किसी को कोई प्रॉब्लम खासकर इस डिपार्टमेंट से आती है कहीं ग्राउंड लेवल से, तो उसको अगर हम आप तक पहुँचाएँ तो पूरी हो जाएगी किसी की जो जायज़ डिमांड से? जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले बोला हमारे मैन एंड मशीनरी हर जगह पे डिप्यूटेड हैं। डिस्ट्रिक्ट में हमारे DPOs हैं, उनके लेवल की प्रॉब्लम है तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। CDPO के लेवल की प्रॉब्लम है, उनको अप्रोच कर सकते हैं। इन केस और भी जैसे कि हायर लेवल तक की प्रॉब्लम है तो आप हमें कंप्लेन भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर वे से कहीं पे राशन नहीं मिल रहा है या प्रॉपर वे से हमारे बेनिफिशरी जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप अप्रोच ईजिली कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं जनता से भी यहाँ कहना चाहूँगा, आप ज़रूर कमेंट में आप अपनी, लेकिन जायज़ ऐसे कोई भी अपनी कंप्लेंट या कोई भी इस तरह से ना करे, क्योंकि जहाँ लगता है कि आपको जायज़ है, हम ज़रूर सर के साथ वो आपकी जायज़ डिमांड जो है वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन एक मेरा रहेगा, जिस तरह से हमारी बच्चियां हों या फिर जिस तरह से औरतें हों जो आप लोगों के साथ जुड़ी हुई काम कर रही हैं, जब उनकी किसी की मैरिज हो जाती है उस चीज़ में किस तरह से मिस रहता है? जो है ना
वो हमारा नीचे जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो स्कीम को देखता है। ओके, मेरे जैसे मेरा सवाल ये था कि इन केस अगर उनकी शादी हो जाती, दूसरी जगह चले जाती है, तो क्या उनकी ट्रांसफर हो जाती है या बच्चियों को वापस वहाँ पे आके जॉब करनी पड़ती है? एक्चुअल में जो हमारा जो हमारे जो वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं, जी जी, ये हमारे पंचायत और लोकलाइज्ड होती है, मीन्स उसी एरिया की ही हमने उनको डिप्यूट करना होता है ताकि दूर से वो जॉब ना कर सकती बिल्कुल हो, बिल्कुल, और अपने नज़दीक के एरिया में ही उनको, इन केस कोई ऐसा इशू आ जाता है कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हो या कहीं, तो फिर वो म्यूचुअल जो है हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई अभी ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसी वहीं पे क्रिएट होती है जहाँ पे जगह है और वहीं के एप्लीकेंट वहाँ पे फॉर्म भी फिल करते हैं। ऑलरेडी सर कुछ बच्चियाँ होती हैं जो काम कर रही होती हैं और उसके बाद उनकी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी तहसील में शादी हो जाती है, ये सवाल उसमें रियरली हम जो है म्यूचुअल जो है उसमें ट्रांसफर केस देख सकते हैं, म्यूचुअल विद द कंसेंट ऑफ बोथ द हमारे ऑफिसर्स के साथ, और दोनों जो जिनकी ट्रांसफर है उनके साथ एनओसी लेके। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो ये थे आज के इस एपिसोड में खास मेहमान दविंदर सिंह कटोच जी, जो कि ICDS के जॉइंट डायरेक्टर हैं। हमने कोशिश की पूरी तरह से जो भी नई स्कीम्स हैं या जिस तरह से ICDS ग्राउंड पे काम कर रहा है, सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की, ताकि आप लोग आसानी से अपने घरों में बैठकर इस स्कीम्स के लाभ जो हैं वो उठा सकें। आज के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। नई शख्सियत को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद।